बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। उसके सारे पार्ट्स हमने सोल्व किए थे और अगर किसी स्टूडेंट ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वो लेक्चर आप लाजमी देख लीजिएगा। तो आज हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 81/16। 81 पार्ट नंबर 1 है इसका, 81/16 की पावर -3/4। -3/4 आपके पास फ्रैक्शन में। तो आपने इन क्वेश्चंस में जो आपके पास 81 या 16 वैल्यू होगी इसको अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 81 की, यहाँ पे इसको हमने ऐसी नंबर पे ऐसे डिजिट पे हमने फैक्टराइजेशन इसकी करनी है कि जिसकी पावर 4 बन सके। तो हम 81 पे करेंगे, 81 को फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम, तो 3 पे करते हैं। 3 2 6 और 6 बचा 6 हो गया, बाकी 2 बचे तो साथ में लिखेंगे 21 हो जाएगा। 3 7 21 और 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 इसकी बन जाती है, 3 की पावर 4 आपके पास आ जाता है। इस तरह 16 को करेंगे, अगर हम 16 को करें तो 16 आएगा 2 पे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो ये भी 2 की पावर 4 बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 होल की पावर -3/4, ये हो जाएगा आपके पास। अब पावर बाय नेगेटिव में है तो पावर पॉजिटिव करने के लिए जो आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, उसको चेंज कर देंगे। जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा। 2/4 सादा अल्फाज में हम ये कहेंगे कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और बाहर पावर जो है वो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ से आपके पास पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 4 4 से कैंसिल, इसको सेपरेट सेपरेट आप दे लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप यहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट देके भी आप इसको कट कर सकते हैं। 2 की पावर 4 बाहर पावर 3/4 ओवर 3 की पावर 4 और बाहर पावर 3/4। तो यहाँ से 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आंसर आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3/4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारे पास आंसर आता है 8 और 3 की पावर 3 आंसर आता है 27। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 हमें कहता है 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3, 4/9 की पावर 3 और साथ है मल्टीपल में 16/27, 16/27। तो अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास पावर क्या आ गई है, नेगेटिव है। तो मैंने भी बोला इस क्वेश्चन में हमने कहा था कि पावर अगर बाहर पॉजिटिव करनी है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे वैल्यू आ जाएगी। मीन्स 4/3 और बाहर पावर हो जाएगी 2 डिवाइड 4/9 क्यूब आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई 16/27। अब नेक्स्ट पावर देते हैं, सेपरेट सेपरेट पावर करते हैं। 4 को पावर सेपरेट, 3 की पावर सेपरेट डिवाइड, यहाँ पे भी 4 को पावर 3 सेपरेट, 9 को पावर 3 सेपरेट, मल्टीप्लाई 16/27। अब पावर्स सेपरेट सेपरेट देने के बाद अब हम इनको पावर्स लेते हैं। 4 की पावर कितनी होती है और सेपरेट सेपरेट सब की पावर देते हैं। 4 की पावर हो जाएगी हमारे पास 16/3 की पावर 9 2 डिवाइड 4 की पावर क्यूब लेंगे तो 64, 9 की पावर क्यूब लेंगे तो 729, मल्टीप्लाई 16/27। अब क्लास 8 में हमने पढ़ा होगा कि डिवीजन से आगे जो वैल्यू पड़ी होती है, अगर इसको चेंज करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो डिवाइड का साइन चेंज होकर किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा।
या मल्टीपल का साइन चेंज करेंगे डिवीजन में, या डिवीजन का साइन मल्टीपल में, तो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो 729/64 मल्टीप्लाई 16/27। तो यहाँ पे 16 1 16, 16 4 64, 9 1 9, 9 81 729। अब मोर देन देखते हैं, 4 1 4, 4 4 16, और हमारे पास बचेगा 89, 89 3 9 27, और 3 27 9 1 9, और अगेन करेंगे तो 9 1 9, 9 3 27। तो हमारे पास जो वैल्यू फाइनल बचती है, एक तो बचता है 3 ऊपर और एक 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और 3 4 का कितना होता है 12, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, वो कहता है 0.027, 0.027 की पावर हमें दी हुई है -1/3। अब डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल में आ गया तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, तो डेसिमल खत्म करेंगे। हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ डेसिमल कैसे खत्म करते हैं, डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और आगे जितनी वैल्यू डेसिमल्स के उतने जीरोज आ जाते होते हैं। तो हम डेसिमल जब खत्म करेंगे 0.027/1 1 2 3, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 जीरोज आ जाएंगे आपके पास, और पावर 1/3 आ जाएगी आपके पास। और लेफ्ट जीरोज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, नंबर्स के लेफ्ट जीरोज जो हैं, रह जाएगा 27/1000 की पावर -1/3। अब पावर बाय नेगेटिव आ गई तो पॉजिटिव में करनी है, तो अभी हमने पढ़ा था कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगी पावर आपकी। अब ये बन जाएगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब लेंगे 1000, 27 3 का क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। वैसे ही नेक्स्ट पावर अलग अलग दे देंगे, 10 की पावर 1/3 और 3 क्यूब की पावर 1/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास वैल्यू रह जाएगी 10/3। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर इसका 4। पार्ट नंबर 4 कहता है x की पावर 14, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और मल्टीप्लाई z की पावर 35, मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7, y की पावर 14 z की पावर 7, और ये सबका 7 स्क्वायर रूट दिया हुआ है, 7 स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपने याद रखना है जब सिंप्लीफाई करना है कि y की पावर y में जाके ऐड या नेगेटिव होगी, z की z में जाके होगी आपके पास, ठीक है, और x की x में होगी। अब यहाँ पे x तो है नहीं, तो x ऐसे लिखा जाएगा, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21, नीचे पावर 14 है, पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि अगर पावर नीचे नेगेटिव में है तो ऊपर जाके पॉजिटिव होगी, अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव होगी, उल्ट चलेंगे, मुखालिफ चलेंगे उसके। z की पावर 35 माइनस 7, नीचे पॉजिटिव 7 था, ऊपर जाके नेगेटिव 7, और इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, वो आ जाएगा 1/7। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रेडिकल वाले में, रेडिकल एक्सप्रेशन में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास रेडिकल आ जाएगा तो रेडिकल को हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट 7 है तो 1/7, स्क्वायर रूट 5 है तो 1/5, स्क्वायर रूट 3 है क्यूब रूट तो 1/3, अगर स्क्वायर रूट है तो 1/2, तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लास्ट लेक्चर हमारा जाके देख सकते हैं जिन बच्चों ने में नहीं देखा। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो आ जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से हम 14 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 7 मल्टीप्लाई z की पावर हमारे पास रह जाएगी 27 और होल पावर आ जाएगी 1/7। पावर हम सेपरेट दे लेते हैं, x की पावर 1/7 सेपरेट, y की पावर 1/7 सेपरेट और z की पावर 27 को 1/7 सेपरेट।
अब सिंप्लीफाई करेंगे, पावर्स कट हो रही हैं आपस में, 7 1 7 और 7 2 14, 7 7 से कैंसिल 1 रह जाएगा और यहाँ पे 7 और 7 3 7 नहीं सॉरी यहाँ पे 27 नहीं, यहाँ पे 29 बचना है। 35 में जब 7 निकालेंगे तो 29 आएंगे आपके पास, तो यहाँ पे कितना आएगा 29 आएगा आपके पास, z की पावर 29। तो 7 1 7 क्या गलती हो रही, 35 में से 7 5 20 2 28 बचने हैं, 28 आएंगे यहाँ पे 28। अब 7 एकम 7 7 4 28, 7 7 4 28। तो बाकी जो टर्म हमारे पास बचेगी वो आएगी x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट नंबर इसका 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 5 25 की पावर n प्लस 1, 5 25 की पावर n प्लस 1 और ये पार्ट नंबर 5 है। और हमारे पास आता है -25 5 की पावर 2n, -25 5 की पावर 2n ओवर 5 2n प्लस 3, 5 की पावर 2n प्लस 3 और नेगेटिव 25 की पावर n प्लस 1, नेगेटिव 25 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, n प्लस 1 है सॉरी प्लस 1। पार्ट नंबर 5 अब डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा सोल्व करते हैं, सोल्यूशन इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है 25 इसको हम कन्वर्ट करते हैं 5 के अंदर ही। जब 5 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 की पावर 2 25 होता है n प्लस 1। देखो ना 25 कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 25 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लें तो वो आता है 5 5 25 5 1 5, तो 5 की पावर 2 बनता होता है, माइनस यहाँ पे भी 5 की पावर 2, 5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 बाहर पावर n प्लस 1। अब पावर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, पावर्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगी, 2n 2 1 2 5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n 2 1 2 हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेसिस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ऐड करेंगे 5 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5 2n प्लस 2 ओवर 5 2n प्लस 3 प्लस 1 5 2n प्लस 2। ये ऐड हो जाएंगे हमारे पास 2 और 1, जब ऐड होंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। अच्छा तो ऐड करेंगे वो आ जाएगा 5 2n प्लस 3 माइनस 5 2n प्लस 2 ओवर 5 2n प्लस 4 और 5 2n प्लस 2, ये हमारे पास रह जाएगा। अब ऊपर से कॉमन आ रहा है, ऊपर से जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो 5 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। अब 5 2n कॉमन में आ गया, प्लस 3 में से 2 भी कॉमन ले लिया तो 3 में से बाकी कितना बच गया 1, तो 5 की पावर 1 बच जाएगी, माइनस ये सारी की सारी वैल्यू बाहर कॉमन में चली गई है तो उसकी जगह 1 रह जाएगा, ओवर नीचे से भी कॉमन 5 2n प्लस 2 और यहाँ पे 4 था, 5 2n तो कॉमन और 5 की पावर 4 भी है तो 4 में से 2 बाहर आ गया तो 5 की पावर 2 रिमेनिंग बच जाएगी आपके पास, बकाया बच जाएगी, माइनस पावर सारी की सारी बाहर चलेगी कॉमन में तो 1 रह जाएगा आपके पास। अब यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी।
तो ये बचेगा 5 - 1 ओवर 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -1, 5 में से 1 जाएंगे 4 और 25 में से 1 जाएंगे तो 24, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24 और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/6। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 16x + 1, 16 की पावर x + 1 + 20, 4 की पावर 2x और 2 की पावर x - 3, डिनोमिनेटर में है 2 की पावर x - 3 और साथ में मल्टीपल में है 8 की पावर x + 2, 8 की पावर x + 2। अच्छा, अब हम इन सब को करते हैं 2 में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म 2 में लेके आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करवा के हम इसको लेके आते हैं 2 में। तो अगर देखें तो 2 की पावर जो 4 होती है वो 16 होती है, 2 की पावर 4 16, बाहर पावर x + 1 + 20, 20 हमारे पास होता है 2 × 2 × 5 और 4 2 × 2 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्यूब 8 होता है x + 2। तो यहाँ में हम फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। अगर 16 की देखें तो 16 आएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 4 वही मैंने लिखी है। 20 को देखें तो 20 आएगा 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, तो 2 2 5 मैंने वही यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखी है। अगर 8 को देखें तो 8 अगर करें तो 8 आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 3 वही मैंने लिखा है। अब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वह आएगा हमारे पास 2 की पावर 4x + 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 की पावर 2.5 और 2 की पावर 4x और नीचे आ जाएगा 2 की पावर x - 3 मल्टीपल में 2 की पावर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x + 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा आपके पास। अब ये दोबारा अगेन पावर्स ऐड हो रही हैं और ये पावर 2 की 2 में ऐड हो रही है। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 4x + 4 प्लस 2 की पावर और ऐड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 4x + 2.5 एज इट इज़ आ जाएगा ओवर 2 की पावर x और 3x ऐड करेंगे तो 4x और प्लस माइनस करेंगे 6 में से 3 तो पॉजिटिव 3 आएगा, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव की है तो 6 पॉजिटिव का तो पॉजिटिव 3 बच जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन देखते हैं नीचे जो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी है ऊपर से वही हम कॉमन लेते हैं। कॉमन में आएगा 2 की पावर 4x + 3 तो बाकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 की पावर 4x तो कॉमन में आ गया, 4 में से 3 भी कॉमन तो बाकी कितना रह जाएगा 2 की पावर 1 रह जाएगा प्लस 2 की पावर 4x + 2 4x + 2 सॉरी यहाँ पे 4x 2 to the 4 4x + 2 4x + 2 सॉरी यहाँ 4x + 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारे पास 4x + 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे। अब कॉमन में हम लेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म इन सब की निकलेगी वो हम लेंगे तो 2x + 2 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है क्योंकि 2x + 2 सबसे छोटा है, नीचे 3 में है इधर 4 में है तो सबसे छोटी हमने फॉर्म लेनी थी कॉमन में तो सबसे छोटी फॉर्म आती है 2x + 4 2 में आ रही है तो 2 की पावर 4x + 2 बाकी बच गया 2 की पावर 2 4 में से 2 बाहर कॉमन चलेगी
प्लस इस सारे की जगह 5 रह जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन में और बाकी रह जाएगी 2 की पावर 1। तो यहाँ से ये वैल्यू आपस में और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ पे रह जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 5/2। ये आंसर आ जाएगा फाइनल आपके पास 9/2। तो ये इसका आंसर। और पार्ट नंबर 7 है 64 की पावर -2/3 और 9 की पावर -3/2। तो 64 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 64 4 पे करेंगे क्योंकि बार क्यूब है तो हमने ऐसा कोई डिजिट देखना है कि इसमें पावर्स की क्यूब बन सके। 4 16 जार 4 4 जार 16 4 1 जार 4 और 9 होता है हमारे पास 3 3 जार 9 3 1 जार 3। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसमें पुट करते हैं हमारे पास आएगा 4 की पावर 3 और बाहर पावर आएगी -2/3 और डिवाइड में आएगी 3 की पावर 2 -3/2 -3/2 आ जाएगी। अब यहाँ से 3 3 पावर आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल, यहाँ से 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो पावर बच जाएगी आपके पास 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। पावर नेगेटिव में पॉजिटिव के लिए इसको ओवर में ले जाएंगे 1/3 की पावर 3। तो 4 की पावर 2 आपके पास 16 होती है और 3 की पावर 3 27। डिवाइड से मल्टीपल में जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी 1। तो आंसर आ जाएगा 27/16। नेक्स्ट है पार्ट नंबर हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीपल में 9 की पावर n माइनस 1। अब तो सबसे पहले जो 9 लिखे हुए हैं 9 को हम 3 में ही करेंगे। 3 की पावर n 3 की पावर 2 बाहर पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 n माइनस 1। तो सारे हम किस में ले आए हैं 3 में ले आए हैं अपने। तो अब हो जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 2 1 ज़ा 2। 3 की पावर n माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगी। एक्सपोनेंट सेम बेसिस ऐड कर देंगे। 3 की पावर आपके पास आ जाएगी n प्लस 2n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 3 की पावर 2n माइनस 2। सॉरी इसमें भी पावर ऐड करनी थी। पावर ऐड करेंगे प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 ओवर 3 की पावर 3n माइनस 3 ये आ जाएगी। तो पावर्स को हम ऐड करेंगे, n को n में ऐड करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट में। अब इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन 3 की पावर 3n आएगा, बाकी 3 की पावर 2 रह जाएगा। नीचे से भी 3 की पावर 3n बाकी 3 की पावर -3 रह जाएगी। अब ये पावर आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। जो हमने कॉमन्स लिए थे कॉमन्स वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, बाकी रह जाएगी 3 की पावर 2 और नीचे पावर नेगेटिव में है तो पावर हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाके किस में हो जाएगी पॉजिटिव में। तो एक्सपोनेंट्स ऐड करेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी ये 5 और 3 की पावर आंसर आएगा 243। अब हम करेंगे पार्ट नंबर इसका लास्ट पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 हमें कहता है 5 की पावर n प्लस 3 5 की पावर n प्लस 3 और माइनस 6 मल्टीपल 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 5 की पावर n।
अच्छा, कुछ बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में 2 की पावर n लिखी हुई है। अगर 2 की पावर n से आप सोल्व करेंगे तो आपके जो पीछे बुक के आंसर लिखा है वो मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने इसको करेक्शन कर लेनी बुक पे कि यहाँ पे क्या है 4 है, 4 करने से आपका आंसर क्या आता है, सही आता है। तो यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करेंगे 5n + 3 माइनस 6 5 की पावर n + 1 ओवर यहाँ पे हम करेंगे 3 की पावर 2 5 की पावर n माइनस 4 5 की पावर n। अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास 5 की पावर n, 5 की पावर n हमारे पास कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 3 माइनस 6.5 की पावर 1 बच जाएगी क्योंकि 5 की n कॉमन होगी, 5 की n कॉमन, बाकी रह जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 4। यहाँ से 5 की पावर n 5 की पावर n आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 5 की पावर 3 हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 125 और 6 5 30 ओवर 9 माइनस 4 95 ओवर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 5 को 19 से करेंगे 95 से तो आंसर कितना आ जाएगा 19। आपकी बुक पे पीछे आंसर 19 है। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.2 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने 9 पार्ट्स किए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।